हेलो एवरीवन, मेरा नाम नासिर नवाज है और मैं ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट हूं। आज मैं बात करूंगा पार्टनर वीज़ाज़ के हवाले से और उनमें मैं टिप्स देने की कोशिश करूंगा जो कि 5 टिप्स होंगी कि आपकी पार्टनर वीज़ा की एप्लीकेशन को इम्प्रूव किया जा सके और कैसे आप केस ऑफिसर को कन्विंस कर सकते हैं कि आपको एक तो आपका प्रोसेसिंग जो है वो स्मूथ हो जाए और शायद हो सकता है जल्दी हो जाए। सबसे पहली टिप ये है कि आपने अपने रिलेशनशिप की टाइमलाइन को समझना है और समझाना भी है केस ऑफिसर को। इससे मतलब ये है कि आप फर्स्ट टाइम इन पर्सन कब मिले, आप कांटेक्ट में कब आए, आपकी एंगेजमेंट कब हुई, डिफैक्टो रिलेशनशिप में कब आए, आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कब बने या आपकी शादी या मैरिज कब हुई। तो इससे मतलब ये है कि बिल्कुल कांटेक्ट में आना तो एक बात, लेकिन आपका रिलेशनशिप एक्चुअल स्टार्ट तब होता है माइग्रेशन पर्पस के लिए जब आपका एक्सक्लूसिव रिलेशनशिप हो अपने पार्टनर के साथ। तो आपके लिए टाइमलाइन समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है। से फॉर इंस्टेंस आप जनवरी के अंदर अपने पार्टनर को मिले, लेकिन आपने कमिट किया एक्सक्लूडिंग टू अदर रिलेशनशिप कि अब आपका जो रिलेशन है अपने पार्टनर के साथ वो एक्सक्लूसिव है, तो वहां से आपका रिलेशनशिप स्टार्ट होता है। तो आपने अपने केस ऑफिसर को यह बात जरूर समझानी है कि आपका एक्चुअली एक्सक्लूडिंग टू अदर रिलेशनशिप आपका रिलेशनशिप कब स्टार्ट हुआ। टिप नंबर 2, आपके अवॉइड करनी है कोई भी इनकंसिस्टेंसी आपके डॉक्यूमेंट्स और गवर्नमेंट फॉर्म्स के साथ। यानी कि आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो डेट्स मौजूद हैं वही गवर्नमेंट के फॉर्म्स के ऊपर होनी चाहिए। आपके डॉक्यूमेंट के अंदर किसी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन है, नाम के स्पेलिंग्स हैं या आपकी डेट ऑफ बर्थ है या कुछ भी ऐसी डेट्स जो कि इंपॉर्टेंट और बहुत इंपॉर्टेंट है, वही गवर्नमेंट फॉर्म्स के अंदर होनी चाहिए। अगर इनके अंदर कोई इनकंसिस्टेंसी आती है तो इसका मतलब यह है कि केस ऑफिसर विल पिक अप और ये आपके लिए एडवर्स हो सकता है। टिप नंबर 3, आपने हमेशा डॉक्यूमेंट को रीनेम करना है। ऐसे नहीं जैसे कुछ लोग जो है वो कैम स्कैनर पे वो स्कैन करते हैं डॉक्यूमेंट, उस पे डॉक्यूमेंट का नाम आ रहा होता है कैम स्कैनर डॉक्यूमेंट नंबर 1 और 2 और 3। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपने केस ऑफिसर की लाइफ को इजी बनाना है ताकि वो आपके लिए प्रोसेसिंग स्मूथ हो सके। मिसाल के तौर पर आपने अगर मैरिज सर्टिफिकेट लगाना है तो आप उसको लिख सकते हैं आप फाइल के नाम को रिलेशनशिप एविडेंस मैरिज सर्टिफिकेट। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने केस ऑफिसर को वेल प्रेजेंटेड केस दिया कि भाई हमारा ये जो डॉक्यूमेंट है ये रिलेशनशिप को सपोर्ट कर रहा है और ये हमारा मैरिज सर्टिफिकेट है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप रीनेमिंग करें डॉक्यूमेंट की, क्योंकि सारी जो जितनी भी एप्लीकेशन है इस टाइम पे इसकी ऑनलाइन है। पहले पेपर एप्लीकेशन हुआ करती थी लेकिन ये ऑनलाइन है। तो जैसे ही केस ऑफिसर के ये सामने कुछ आए तो वो समझ जाए कि ये फाइल किस चीज की है। टिप नंबर 3, राइटिंग द कंपेलिंग स्टेटमेंट। अच्छा, जो पार्टनर वीजा है इसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि आप स्टेटमेंट लिखते हैं दोनों साइड से, यानी दोनों पार्टनर्स जो हैं वो स्टेटमेंट लिखते हैं। तो एक पार्टनर की तरफ से जो स्टेटमेंट आ रही है वो कोरोबोरेट करनी चाहिए, सपोर्ट करनी चाहिए या मैच करनी चाहिए दूसरे पार्टनर की तरफ से। ये कंपेलिंग स्टेटमेंट होनी चाहिए। इसके अंदर आपने ये एस्टेब्लिश करना है आप कब मिले, आपका रिलेशनशिप एक्चुअल स्टार्ट कब हुआ, डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लेसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने हाईलाइट करना है जो जो आप समझते हैं कि बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ तो उसको आपने हाईलाइट करना है। इसके अंदर आपने डिफरेंट एस्पेक्ट को कवर भी करना है। मिसाल के तौर पे फाइनेंशियल एस्पेक्ट, हु इज टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, फाइनेंशियल कवर कौन दे रहा है। सोशल एस्पेक्ट कि आपके सोशल एस्पेक्ट के अंदर आपके फ्रेंड एंड फैमिली में आप कितना जाते हैं, वो कितना आते हैं, आपका वो सोशल जो एस्पेक्ट है उसको कवर करना है। नेचर ऑफ द रिलेशनशिप कमिटमेंट, आपने ये दिखाना है कि आपका जो रिलेशनशिप है वो जेन्युइन है और आपकी इंटेंशन है टू कीप इट जेन्युइन। उसके अलावा आपके फ्यूचर प्लान्स के अंदर आपका हो सकता है इफ यू आर गोइंग टू हैव बेबीज, आपके प्रॉपर्टीज आप लेना जा रहे हैं या आपका जॉइंट बैंक स्टेटमेंट है। इस तरह के सारे जो प्लान्स हैं आपने अपनी स्टेटमेंट के अंदर डालने हैं। इट मस्ट बी ड्यूली साइंड बाय ईच पर्सन। तो अलग अलग से स्टेटमेंट लिखी जा सकती है, उसके अंदर आपने सारे जो इवेंट्स हैं, सारी जो डेट्स हैं वो आपस में मैच जरूर करनी है कि आपकी वो डेट्स दोनों की स्टेटमेंट के ऊपर एक जैसी हो। इसी तरह गवर्नमेंट के फॉर्म्स के ऊपर भी ऐसी हो और अगर कोई डॉक्यूमेंट आपने प्रोवाइड किया है रिलेटेड तो उसके ऊपर भी ऐसी डेट्स हो। तो किसी किस्म की
इनकंसिस्टेंसी उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। तो ये है टिप नंबर 4। अब मैं बात करूंगा टिप नंबर 5 की, प्लान अहेड। अच्छा, जो पार्टनर वीज़ा है ऑस्ट्रेलिया का, ये दुनिया का शायद सबसे महंगा पार्टनर वीज़ा है जिसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए आपको इसको उतनी ही ध्यान के साथ आपको प्लान करना चाहिए। प्लान अहेड का मतलब ये है कि आपने अभी डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करना है, तो डोंट रश। कि आप, ये नहीं है कि आपने फौरी तौर पे अप्लाई कर दिया, एप्लीकेशन सबमिट कर दी और बाद में आपको वो कोई ये एक डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा, 2 नहीं मिल रहा। हमेशा अपने डॉक्यूमेंट्स को कंपाइल करें, कंपाइल करके सारे डॉक्यूमेंट्स तब आप अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट करें। मिसाल के तौर पे अगर मैरिज सर्टिफिकेट कहीं से निकलवाना है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से या डिपार्टमेंट से, तो आपके पास पहले से वो मौजूद होना चाहिए। आपने किसी किस्म का कोई एविडेंस साथ लगाना है तो आपके पास पहले से मौजूद होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने अपनी स्टेटमेंट में भी लिख दिया, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट में भी लिख दिया, फॉर्म्स में भी लिख दिया, लेकिन वो डॉक्यूमेंट आप बाद में दे नहीं सके बिकॉज ऑफ XYZ रीज़न। इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी इंटेंशन नहीं थी, इसका ये मतलब है वो डॉक्यूमेंट मिला नहीं है। तो आपको हमेशा अपने डॉक्यूमेंट को कंपाइल करके रखना है पहले से ही और बाद में एप्लीकेशन को स्टार्ट करना है। तो ये 5 टिप्स हैं ऐसी जो कि आपके पार्टनर वीज़ा को डेफिनेटली इंप्रूव कर सकती हैं। अगर आपको इसके हवाले से कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर करें। और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, जो कि आपको करना चाहिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।